निम्नलिखित वाक्यों को रासायनिक समीकरणों में परिवर्तित करें और उन्हें संतुलित भी हमें करना है। चलो, तो यहाँ पर कैसे हम यहाँ पर समीकरण बनाएंगे। तो देखो हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास में हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बनाती है। हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ में मिलकर क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। तो यहाँ पर बना लेते हैं हम हाइड्रोजन गैस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H2 से। तो H2 प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होती है हमारी, कौन सी गैस होती है नाइट्रोजन, N2। नाइट्रोजन गैस को N2 से इग्नोर कर, तो क्या बनाएगा हमारा, मिलकर अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया होता है NH3। तो NH3, अब देखो यहाँ पर इसे संतुलित भी करना था। पहली बात तो ये हमें संतुलित है क्या, ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखो हमारे पास में हाइड्रोजन, या एक काम करता हूँ मैं पहले पूरा समझाता हूँ, ये LHS होता है और ये RHS होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक तो हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। तो LHS में देखो लेफ्ट हैंड साइड में, अभिकारक साइड में देखो कितने मेरे पास में हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ मैं लिख लूँगा हाइड्रोजन 2 है। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन 2 है। अब राइट हैंड साइड में चलो, राइट हैंड साइड में उत्पाद शायद में नाइट्रोजन कितना है हमारा, नाइट्रोजन 1 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 3 है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन LHS में तो 2 है, RHS में 3 है। नाइट्रोजन यहाँ पर LHS में 2 है, राइट हैंड साइड में 1 है, ठीक है। तो हमें इनको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, संतुलित करना होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन को मैं क्या बना सकता हूँ यहाँ पर, क्या मैं यहाँ पर हाइड्रोजन को, अगर मैं यहाँ पर समझना मेरी बात को, अगर मैंने हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 रख दिया तो ये हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो मैं ये यहाँ पर क्या रखूँगा, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ पर मैं क्या रखूँ, 4 बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ कर सकता हूँ मैं, नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना होगा, एक काम करता हूँ, 2 नहीं रखता हूँ, यहाँ पे मैं रखूँगा 3। जैसे ही मैं 3 रखूँगा तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पर रख सकता हूँ मैं 2, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पर 2 रख दिया तो 2 × 3 6, तो हाइड्रोजन मेरे 6 हो गए। क्लियर है, पहला काम तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3 से गुणा करूँगा, और यहाँ पे मैं 2 से गुणा करूँगा, तो यहाँ पर ये 6 और 6 हमारे हाइड्रोजन हो गए। और मैं क्या कर सकता हूँ, चलो अब देखो यहाँ पर जब मैंने 2 से गुणा किया तो हाइड्रोजन तो हो गए 6, और नाइट्रोजन भी हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, नाइट्रोजन भी हिलेगा ना, तो नाइट्रोजन हमारा 2 हो गया। तो यहाँ पर इस केस में राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन 1 से क्या हो गए, हमारे 2 हो गए, और LHS साइड में नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, तो ये तो बैलेंस हो गया। तो कुल मिला के हमने एक जगह परिवर्तन किया, सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर, तो क्या संतुलित बनेगी हमारी 3H2 प्लस N2, ये मिलेगा हमारे को 2NH3, ठीक है। ये संतुलित बन गई हमारी। क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अरे यहाँ पे लिखना था इसको, संतुलित को, एक मिनट यहाँ लिख लेते हैं। तो 3H2 प्लस N2, ये हमारा क्या बन जाएगा, 2NH3, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड को कैसे लिखते हैं हम, H2S प्लस हवा, हवा क्या है एक तरह से, हवा क्या होती है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो हवा हम लिखेंगे ऑक्सीजन। हवा में जलकर क्या है भैया, पानी बनाती है, पानी को हम कैसे लिखते हैं, H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, SO2, SO2, ठीक है। अब करते हैं अपन इसको बैलेंस। देखो इसको तो मैं रब कर देता हूँ, यहीं पे करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में कौन कौन है, हाइड्रोजन है तो मैं H लिख देता हूँ, सल्फर है S लिख देता हूँ, ऑक्सीजन है O लिख देता हूँ, बस यही है। तो अब मैंने यहाँ पर देखा LHS साइड में हाइड्रोजन देखो कितने, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ 2 लिख देता हूँ। सल्फर कितने हैं, सल्फर 1 है, तो सल्फर के लिए। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। राइट हैंड साइड में देखूंगा तो हाइड्रोजन मेरे पास में कितने हैं, 2 है, तो मैंने लिख दिया। ऑक्सीजन मेरे पास में 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया, और सल्फर मेरे पास में कितना है, 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। कोई परेशानी। अब देख लेते कौन बैलेंस है कौन नहीं है। तो देखो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, सल्फर मेरा और ऑक्सीजन मेरा बैलेंस नहीं है, ठीक है।
तो एक काम करता हूँ, पहले सल्फ़र को कर लेता हूँ, ठीक है। तो सल्फ़र को जब हम करेंगे यहाँ पे, तो एक काम कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा 3 बन जाएगा। तो सल्फ़र LHS साइड में मैं देखूंगा, LHS साइड में सल्फ़र कहाँ पर है, ये रहा। यहाँ पर मैं 3 से गुणा कर देता हूँ इसको, कोई परेशानी। 3 से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया इसको। अब जैसे ही मैंने 3 से गुणा किया, बहुत ध्यान से समझना, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 से गुणा कर दिया। जैसे ही मैंने 3 से गुणा किया तो ये हो गया हाइड्रोजन 6, ठीक है। हाइड्रोजन मेरा हिल गया, H2 कितना हो गया, 3 2 जा 6, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन कितना हो गया, LHS साइड में हाइड्रोजन मेरे 6 हो गए, ठीक है। 3 से गुणा कर पे सल्फर तो हो गया 3, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन मेरा 6 हो गया। अब हाइड्रोजन अगर 6 हो गया तो यहाँ पे भी मेरे को RHS साइड में 6 करना होगा। तो एक काम करता हूँ, हाइड्रोजन यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 3 से गुणा कर देता हूँ, तो ये 6 हो जाएगा, कोई परेशानी। लेकिन जैसे ही मैंने हाइड्रोजन को किया तो फिर ऑक्सीजन हिल गया। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितने हैं मेरे, 3 है, और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो 3 और 2 5। तो ऑक्सीजन मेरा राइट हैंड साइड में कितना हो गया, 1 से 5 हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन को फिर यहाँ पे भी मेरे को करना होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 से मेरे को 5 कैसे करूँगा मैं, 2 से अगर मुझे 5 करना होगा LHS साइड में तो वो कैसे करूँगा, यहाँ पर अगर मैंने 3 रखा तो 6 बनेंगे, 2 रखा तो 4 बनेंगे, मेरे को 5 करना है। तो अब मैं यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी लगाऊंगा, तो अब देखो सबसे पहली बात मैंने क्या गलती करी कि मैंने सल्फ़र को पहले करा। अब एक काम करता हूँ, ऑक्सीजन को लेता हूँ क्योंकि मैं अटक गया ना वहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सल्फ़र को नहीं लेके ऑक्सीजन को पहले करता हूँ। जब ऑक्सीजन को करूँगा तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाली। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 1 के, तो यहाँ से 1 से मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2। RHS साइड में मैं 2 से गुणा करूँगा ऑक्सीजन को, तो कहाँ पर है मेरी ऑक्सीजन, मेरी कहाँ पर है, ऑक्सीजन है मेरी राइट हैंड साइड में 2 यहाँ पर, ठीक है। देखो ऑक्सीजन कितने, ओहो गलती कर दी ना मैंने, सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने लिखने में गलती कर दी। चलो देखो H हाइड्रोजन 2 है, सल्फ़र मेरा 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन मेरे 3 है, और सल्फ़र मेरा 1 है। मैंने उल्टा लिख दिया एक्चुअली में, कोई बात नहीं, जब भी वो मेरा आया नहीं। तो अब मेरे को किसको बैलेंस करना है, सिर्फ इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो एक काम करता हूँ मैं, ऑक्सीजन मेरा लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ पर है, ये रहा। यहाँ अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ तो मेरा 6 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ मेरा 6 बन जाएगा, और आ रही बात समझ में, अगर मैंने यहाँ पर 3 से गुणा करा तो मेरा 6 बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ मैंने 2 से गुणा किया तो मेरा ऑक्सीजन कितना बनेंगे, 4 ही बनेंगे, ठीक है। यहाँ मेरे ऑक्सीजन कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 से गुणा नहीं करूँगा, यहाँ कर लेता हूँ। यहाँ मैं जब 2 से गुणा करूँगा तो मेरे ऑक्सीजन कितने बन जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन यहाँ और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, कितने हो गए, 5 ऑक्सीजन हुए, ठीक है। और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं 2 से और गुणा कर देता हूँ, तो 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन तो ये हो गए, और 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, जिससे क्या हुआ, हाइड्रोजन मेरे कितने हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए। अब देखो राइट हैंड साइड में 2 से हाइड्रोजन 4 हो गए, तो मेरे को LHS में भी हाइड्रोजन 4 करने पड़ेंगे। तो LHS में यहाँ पर पहले 2 है, तो यहाँ पर 4 बनाने के लिए मैं 2 से कर दूंगा, तो ये हो गया 2H2, ठीक है। अब देख लो एक बार, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे भी 4 हो गए, अब तो ये बैलेंस है। सल्फ़र मेरा कितना है, 1 1 है, तो यहाँ पे भी सल्फ़र 1 नहीं, सल्फ़र मेरा यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ पर सल्फ़र 2 हो गए ऑटोमेटिकली, तो ये भी सही है, ये भी सही है। और यहाँ पर मैंने पहले कर ही दिया था, ऑक्सीजन जो है वो कितने हो गए मेरे, 6 हो गए, और यहाँ पे मेरे 6 हो गए, तो बैलेंस हो चुकी है। तो हमारी संतुलित क्या बनेगी यहाँ पर, 2H2S प्लस 3O2, 2H2O प्लस 2SO2, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड।
तो बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं अपन, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 और होल थ्राइस, ठीक है, के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं हमारे एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन है। देखो बेरियम है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ LHS RHS और मेरे पास में है बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है और सल्फेट पूरा लिख लेता हूँ SO4, ठीक है। तो मैंने देखा बेरियम कितने हैं यहाँ पर, बेरियम है 1, तो मैंने लिखा 1, कोई परेशानी। क्लोरीन देखो, क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन है यहाँ पर 2। एल्यूमिनियम कितने हैं, एल्यूमिनियम है 2। और सल्फेट कितने हैं, सल्फेट है मेरे पास में पूरे 4 × 3 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास में सल्फेट आ जाएंगे पूरे 12, ठीक है, कोई परेशानी। इधर देखो RHS में मेरे पास में, या एक काम करते हैं सल्फर ऑक्सीजन अलग अलग लेते हैं जिससे कि तुम्हारे को कंफ्यूजन हो। सल्फर अलग ले लो, ऑक्सीजन अलग ले लो सल्फेट के अंदर। तो सल्फर मेरे पास में कितने हैं, 3 और ऑक्सीजन है मेरे पास में 12, ठीक है। चलो यहाँ पे RHS में देखो बेरियम कितने हैं, बेरियम है हमारे पास में 1 और क्लोरीन कितने हैं, तो क्लोरीन 3 है। एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम है हमारे पास में 1। सल्फर कितने हैं, तो सल्फर है मेरे पास में 1, ठीक है, बहुत ध्यान से। ऑक्सीजन मेरे पास में यहाँ पर कितने हैं, 4। अब यहाँ पर देखो ये एक एक तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, एल्यूमिनियम यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, और इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चल रही। तो बेरियम को तो छेड़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। क्लोरीन को देखो, क्लोरीन एल्यूमिनियम सल्फर, तो सबसे पहले मैं क्लोरीन सल्फर इनको ऑक्सीजन इनको गैसेस को तो रहने देता हूँ, एल्यूमिनियम को पहले छेड़ता हूँ। एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, ठीक है। अगर यहाँ एल्यूमिनियम 2 है तो RHS में भी मेरे को 2 बनाने के लिए, 1 से 2 बनाने के लिए RHS में 2 से गुणा करना पड़ेगा एल्यूमिनियम। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ 2 से गुणा कर देता हूँ, तो एल्यूमिनियम हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम 2 हुआ तो क्लोरीन हमारा, क्लोरीन के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, तो क्लोरीन कितना हो जाएगा, 3 था पहले, अब 3 2 जा 6, क्लोरीन हमारा 6 हो गया। क्लोरीन कहाँ पर है, ये रहा 3, तो यहाँ से क्लोरीन अब 6 हो गया हमारा। अगर मेरा क्लोरीन यहाँ पर 6 है तो मेरे को क्लोरीन को, यहाँ पे 2 है तो इसको भी 6 करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, क्लोरीन कहाँ पर है, ये रहा, यहाँ पे लगा देता हूँ 3, जिससे 3 दूना 6, तो क्लोरीन हमारा 6 हो जाएगा, कोई परेशानी। अब देखो जैसे क्लोरीन 6 हुआ तो बेरियम भी खिसका, बेरियम के आगे 3 है तो बेरियम 3 हो गए, तो यहाँ 1 था बेरियम, अब 3 हो चुका है बेरियम। अब यहाँ 3 बेरियम हो गया तो RHS में मेरे को 3 करना होगा, तो RHS में देखूंगा बेरियम कहाँ पर है, ये रहा, तो मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो RHS में भी 3 बेरियम हो जाएगा। अब जैसे ही बेरियम 3 हो गया तो ये सल्फर और ऑक्सीजन भी चेंज होंगे, तो सल्फर मेरा कितना हो गया, यहाँ पर सल्फर हो गया मेरा 3। सल्फर पहले कितना था, 1 था, तो सल्फर अब बन चुका है 3, ठीक है, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन मेरे पास में 12 हो गए यहाँ पर, तो ऑक्सीजन हमारा बन गया 12, ठीक है। और एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम राइट हैंड साइड में मैंने यहाँ पे 2 लगाया था, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 था तो एल्यूमिनियम भी 2 हो चुका है। अब देखो सारी चीज़ें बैलेंस हो गई, ये 3 3 हो गया, ये 6 6 हो गया, ये 2 है और ये भी 2 हो गया, ठीक है, और 3 है ये भी 3 हो गया, और 12 है ये भी 12 हो गया, सब बैलेंस हो गई। तो क्या बनेगी इसकी संतुलित समीकरण, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस 2AlCl3 प्लस 3BaSO4, ठीक है। अब चलते हैं पोटेशियम धातु, डी पार्ट है हमारे पास में। पोटेशियम धातु, पोटेशियम धातु पानी के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, पोटेशियम, ओनली पोटेशियम मेटल की बात कर रहा है, पोटेशियम धातु की। तो पोटेशियम धातु को कैसे लिखेंगे हम, ओनली पोटेशियम क्या होता है, के, तो हमने लिखा के प्लस पानी के साथ, पानी होता है H2O, क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस बनाती है, क्लियर है।
चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं अपन क्या संतुलित है, तो इसको हटाना पड़ेगा हमें। और यहाँ लिखने पड़ेंगे मेरे पास में कौन कौन है, के है और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, के देखता हूँ, के कितने हैं मेरे पास में, यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ देखता हूँ के कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन मेरे पास में 3 है। तो देखो ये तो बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है मेरे पास में, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, कि अगर मैंने यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ 1 है 3, यहाँ अगर 2 से गुणा कर दिया तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। अब बैलेंस हो गई, तो कुल मिला के हमने क्या किया, 1 से 2 बना दिया हाइड्रोजन। ठीक है, अब बैलेंस हो चुके हैं सारे एलिमेंट शायद मेरे हिसाब से बैलेंस्ड है। देखते एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सोडियम पोटेशियम कितना है, के 1 है, और यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि पोटेशियम यहाँ पे मेरा RHS साइड में 2 हो गया। अगर पोटेशियम RHS साइड में 2 हो गया तो LHS में तो 1 ही है, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 के हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, तो हाइड्रोजन 2 से हमारा कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए, गुणा किया था, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन मेरे कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, ऑक्सीजन मेरे 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो ये बैलेंस हो चुकी है। अब तो मेरे फाइनल बैलेंस कैसी हुई, 2K प्लस 2H2O 2KOH प्लस H2। ठीक है।